हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम एरे में सीखेंगे कि किस तरह से दो एरे को मर्ज करके एक एरे में बनाया जाता है। दो एरे को मर्ज करेंगे और वो एक एरे बन जाएगी। ठीक है, मतलब थर्ड एरे बन जाएगी। एक एरे ए है, एक एरे बी है। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को हमें मर्ज करना है और एक तीसरी एरे जनरेट करनी है। ठीक है, इसे कहते हैं मर्ज ऑफ टू एरे। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। चलिए देखते हैं इसका लॉजिक। स्टूडेंट देखिए, इसमें करना क्या है हमें। ये मैंने एक 5 एलिमेंट्स की एरे ली है। A0, A1, A2, A3, A4, ये इसके इंडेक्स हैं। वैल्यू है 81, 24, 93, 49, 72। ओके, चलिए अब एक बी की एरे लेते हैं 5 एलिमेंट्स की। ये एक अलग एरे है। ये आपका B0 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है। इंडेक्स हैं ये। वैल्यू है आपकी 15, 29, 34 और 10 और 66। ओके, तो ये एक ए की एरे 5 एलिमेंट्स की और एक बी की एरे। अब आपको एक सी की एरे बनानी है जिसमें आपको 10 एलिमेंट्स लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये C0 है। इंडेक्स इसके नीचे लिखते हैं। C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड C9। ओके स्टूडेंट्स, ए की एरे की लेंथ प्लस बी की एरे की लेंथ का जो साइज निकल कर आएगा वो हमारी सी की एरे का साइज होगा। ठीक है, तो ए की एरे की लेंथ 5 है, बी की एरे की लेंथ 5 है, तो सी की एरे की लेंथ 10 होगी। और ऐसा नहीं है कि दोनों की एरे सेम हो, साइज सेम हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए का जो साइज है वो 7 एलिमेंट्स का है और जो बी का साइज है वो 10 11 12 एलिमेंट्स का है। ठीक है, तो मान के चलिए ए 7 एलिमेंट्स की है, बी 10 एलिमेंट्स की है, तो सी हमारी 17 एलिमेंट्स का बनेगा एरे। क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि साइज सेम हो। एग्जाम्पल पे मैंने आपको सेम साइज रख लिया है, वैसे आप कोई भी साइज ले सकते हैं, दोनों का अलग अलग हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों के एरे के साइज का जो सम होगा वो सी की एरे का मतलब थर्ड एरे का साइज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या करना है। सी के एलिमेंट्स जो एरे है उसमें जो सी के एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले ए की एरे हम इंसर्ट कराएंगे। तो C0 में A0, C1 में A1, C2 में A2, C3 में A3 और C4 में A4। फिर C5 में B0, C6 में B1, C7 में B2, C8 में B3 और C9 में B4। तो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे 81, 24, 93, 49, 72, 15, 29, 34, 10 एंड 66। ये हमें आउटपुट पे चाहिए सी की एरे। अब आएगा इसका लॉजिक कैसे लिखा जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे, एंड लेंथ 1 L1 इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पर साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ए। ठीक है, डिवाइड बाय अब एरे का जो साइज है L1 वो डिवाइड बाय साइज ऑफ ए, ये 5 एलिमेंट्स की है। तो अगर आपका जो कंपाइलर है अगर वो 16 बिट का है तो साइज आएगा 10 बाइट। अगर आपका कंपाइलर सी का कंपाइलर 16 बिट है तो इंटीजर का साइज 2 बाइट होगा
तो ए का साइज निकल के आएगा 10 बाइट्स। और अगर आपका ये 32 बिट का है तो साइज होगा 4 बाइट। तो आंसर निकल के आएगा 20। ओके, तो साइज ऑफ ए जो भी होगा आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे लिख लीजिए साइज ऑफ इंट, बस इतना। अगर आपको इंटीजर का साइज पता है कितना है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, साइज लिख दीजिए। जैसे मुझे पता है कि 2 है तो मैं डिवाइड बाय 2 लिख दूंगा, या 4 है तो डिवाइड बाय 4 लिख दूंगा। लेकिन कन्फ्यूजन है, नहीं पता चल पा रहा कि कितने साइज का है, कंपाइलर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं नहीं पता, तो आप फॉर्मूला लगाइए ना, साइज ऑफ, ये ऑपरेटर है साइज ऑफ, और ब्रैकेट में अपने डेटा टाइप का नाम लिख दीजिए इंट। अब अगर ये 2 बाइट का हुआ तो यहाँ पे रिटर्न होके 2 आएगा, और अगर ये 4 का हुआ, 4 बाइट का है तो 4 आएगा। क्लियर है? तो साइज ऑफ ए जो आएगा, अगर ये 2 का है इंटीजर तो ये 10 आएगा। 10 डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा 5। तो ये साइज एरे का आ गया, काउंट में आ गया 5। तो L1 5 हो जाएगा। देखिए 5 एलिमेंट्स ही तो हैं, काउंट करें। देखिए 1 2 3 4 5। अब जो साइज ऑफ ए जो आपने लिखा है ये 5 रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा टोटल बाइट्स इस एरे ने कितनी ऑक्युपाइड करी है। अब वो कैसे निकालेगा उसको ध्यान से सुनिए। अगर इंटीजर 16 बिट यानी 16 बिट ऑपरेटिंग कंपाइलर पे है तो 2 बाइट, यानी कि इंटीजर का साइज 2 बाइट आएगा 16 बिट पे। तो ये कर देगा 5 इंटू 10। तो ए का जो साइज निकल के आएगा उस एरे के लिए वो होगा 10 बाइट्स। अगर इंटीजर का साइज 4 बाइट है तो 5 इंटू 4 तो 20 बाइट्स आएगा। तो साइज ऑफ ए जब आप लिखेंगे तो ये काउंटिंग में 5 रिटर्न नहीं करेगा, ये 5 एलिमेंट्स यानी 5 एलिमेंट्स इनटू साइज। साइज अगर 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से, 4 है तो मल्टीप्लाई 4 से। तो ये बाइट्स आपको टोटल बाइट्स रिटर्न करेगा। आपने डिवाइड बाय इंट कर दिया, ठीक है। अब इंट अगर 2 बाइट का है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल बाइट्स डिवाइड बाय साइज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास जो L1 में आ गए। क्लियर है? ऐसे ही आपने दोबारा लिखा इंटीजर L2 इक्वल टू साइज ऑफ बी डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट। लीजिए ये बी की एरे का साइज आ गया। तो आपके पास L1 में तो ए का साइज है और L2 में आपको बी का साइज है। अब आपको क्या करना है, एक लूप लिखना है, फॉर लूप, जो सी के साइज के बराबर। हाँ, अब सी, एक बार सी भी डिक्लेयर कर लेते हैं। सी कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो आप लिखेंगे इंट सी की एरे और यहां लिख देंगे L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। क्लियर है? तो सी का जो साइज होगा वो L1 प्लस L2 के साइज के बराबर होना चाहिए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप, और इसमें आप लिखेंगे इस तरह से इसको, i इक्वल टू 0, i लेस देन L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, या लिख दीजिए L1 प्लस L2, या किसी वेरिएबल में से सम करा के रख लीजिए और फिर यहाँ लिख लीजिएगा i प्लस प्लस। क्लियर है? चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे इफ, कंडीशन लगाएंगे इफ i की वैल्यू अगर लेस देन है L1 से, L1 जो है मेरा एरे ए का साइज है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि सी के जो शुरू के 5 एलिमेंट हैं, सी में जो शुरू के 5 एलिमेंट हैं उसमें मुझे ए की एरे स्टोर करानी है, और नेक्स्ट जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें मुझे बी की एरे स्टोर करानी है। तो मुझे सी की एरे के 2 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट में ए और दूसरे वाले पार्ट में बी। तो ये पार्ट कैसे बनाऊं, उसके लिए मैंने साइज निकाल लिया दोनों का। तो मैं क्या करूँगा, जो लूप चलेगा उस लूप को मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँगा कि जब तक उस लूप की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, अगर वो L1 से कम है, L1 आया 5, तो शुरू के 5 एलिमेंट 0 से लेके 5 तक ए के स्टोर होंगे, और जैसे ही वो लेंथ से ज़्यादा निकलेगा, ठीक है,
तो मैं उसमें बी स्टोर कराना शुरू कर दूंगा। वो कैसे लिखूंगा, उस चीज़ के लिए मैं इफ लगा रहा हूँ कि आई 0 से स्टार्ट होगा, इन दोनों का सम होगा, ठीक है, साइज आई 0 स्टार्ट होगा और जब तक उसकी वैल्यू L1 मेरी वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी स्टूडेंट, 5 एलिमेंट की एरे है, तो आपको समझाने के लिए मैंने 5 लिख लिया। तो आई की वैल्यू 0 है, क्या वो लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल सही है कंडीशन। अंदर अंदर आने के बाद इफ के अंदर सी आई इक्वल टू ए आई, ये लो जी। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो सी 0 में ए 0 स्टोर हो गया। अगली बार आई में इंक्रीमेंट होगा, लूप यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट हो रहा है, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो C1 में A1, फिर C2 में A2, फिर C3 में A3, फिर C4 में A4। अब जैसे ही 5 होगा, ये लेस देन 5 लेगा ही नहीं, इक्वल तो लगाया नहीं मैंने, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 कौन कौन सी वैल्यू होंगी आई की, 0 1 2 3 4, तो 4 तक ये इफ के अंदर आएगा, क्योंकि आई की वैल्यू उस टाइम लेस देन L1 है और L1 की वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू। फॉल्स होते ही एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में क्या करना है, अब एल्स में मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब स्टोर करानी है सी में बी की, तो यहां लिखूंगा मैं सी आई। अब अगर यहां पर आई की वैल्यू चेक की जाए तो एल्स वाले पार्ट में आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी, C5, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, अब देखो यहाँ पे C5 में हमें लाना है B0, तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख दूँ CI इक्वल टू BI, तो यहाँ पर पता है आई की वैल्यू 5 आएगी, तो ये बनी C5 इक्वल टू B5, C5 इक्वल टू B5, जबकि होना चाहिए C5 इक्वल टू B0। अब जीरो कैसे आएगा, जीरो कैसे आएगा, अब जीरो, क्योंकि हम एल्स में कब आएंगे, जब आई की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम तो हम इफ के अंदर थे ना, हम कहाँ थे, इफ के अंदर, और इफ में हम कब तक रहे हैं, जब तक आई की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं हो गई। जैसी जब तक 4 थी हम इफ के अंदर चल रहे थे, तो वहाँ तो वैल्यू सेट हो रही थी सही, C0 में A0, C1 में A1, C2 में A2, C3 में A3 और C4 में A4, और जैसी आई की वैल्यू 5 हुई हम इफ से बाहर निकल कर एल्स में आ गए, तो एल्स में आई की वैल्यू 5 से काउंट होगी, तो C5 इक्वल टू B5, जो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या किया जाए कि यहाँ पर B0 जनरेट हो जाए, तो बता स्टूडेंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, आई माइनस L1, ये फॉर्मूला लिखूंगा। अब L1 की वैल्यू क्या है 5 और आई की वैल्यू भी क्या है 5, 5 माइनस 5 0, तो यहाँ पे क्या जनरेट होके होगा 0, तो क्या बना यहाँ पे, इन दोनों की अगर बीच में माइनस करूंगा तो जनरेट होके क्या आएगा 0, तो देखिए C5 में B0 हो गया। अगली बार आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की सी यहाँ पर 6 आ जाएगा आई की वैल्यू, तो ठीक है, यहाँ भी रख के देखते हैं, देखो क्या आएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 6 आएगी और L1 की वैल्यू 5 होगी, तो 6 माइनस 5 1 हो गया। अब देखो C6 में B1, क्लियर, अगली बार इंक्रीमेंट होकर ये 7 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप 7 रखिए। अब जैसे ही 7 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पर जनरेट होकर आएगा 2, तो 7 में C7 में B2, आप ऊपर चल के देख लीजिए, ये देखिए C7 में B2 की वैल्यू है नहीं है, जनरेट हो रही है, दोबारा देखिए, अगली बार यहाँ पर 8 आएगा आई का इंक्रीमेंट होकर, अब यहाँ पर 8 माइनस करिए, 8 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे जनरेट होके वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास 3, तो हम कहेंगे C8 में B3। अगली बार यहाँ पे वैल्यू आएगी 9, तो अब यहाँ पे 9 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, तो C9 में B4 हो गया, मर्ज हो गई, लूप बंद, खत्म, समझ में आ गया। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है तो वो इफ में एग्जीक्यूट हो रहा है, और जैसी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हुई इक्वल टू, वो सीधा एल्स में आ गया, एल्स में C5 से स्टार्ट हुआ लेकिन वैल्यू चाहिए हमें B0 की, क्योंकि C5 में B0 स्टोर कराना है, B5 नहीं कराना, तो डायरेक्ट आई मत लिखिए, आप आई माइनस लेंथ किसकी, L1 की लेंथ माइनस करिए, क्योंकि L1 की लेंथ के जहाँ खत्म होगी वहीं से B स्टार्ट होगा, इसलिए लिखा है,
ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं और क्लियर होगा। आ जाइए, एक नई फाइल ओपन कर लीजिए, इसका नाम रख लीजिए मर्ज डॉट सी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वर्ड मेन। चलिए ठीक है, एक एरे ले लीजिए ए, 5 एलिमेंट्स लीजिए, 34, 67, 89, 31 और 50। चलिए एक बी की एरे, 5 एलिमेंट्स, 78, 45, 90, 32 और 19। ओके, अब एक एरे सी की, इंटीजर सी की एरे 10 एलिमेंट्स की। ओके, चलिए सबसे पहले इंट लेंथ 1 इक्वल टू, लेंथ 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, साइज ऑफ ए डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट। ठीक है, कॉपी पेस्ट, यहाँ L2 में ले लीजिए बी का साइज लीजिए, यहाँ पर हमें ए के एरे का साइज और बी की एरे का साइज मिल गया। वैसे हमें वहाँ पे पता ऊपर दिख रहा है 5 है, ठीक है, लेकिन हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग करनी है कि साइज कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने L1 और L2 निकाले। नहीं तो डायरेक्ट आप L1 इक्वल टू 5 और L2 इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एरे का साइज क्या है। क्लियर है, फॉर लूप। अब आप यहाँ पे लूप स्टार्ट करिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए ऊपर, है ना, तो यहाँ पे हम जगह है हमारे पास, यहाँ पर आई डिक्लेयर कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ लिखिए आई इक्वल टू 0, आई लेस देन L1 प्लस L2 और आई प्लस प्लस लीजिए, ये हमारा सेट हो गया है। आई की वैल्यू 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और L प्लस L2 का जो दोनों का सम होकर आएगा वो साइज होगा सी की एरे का, जो 10 है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे लिखिए इफ, क्योंकि हमें अपनी एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स का मेरा मतलब यहाँ पर इस तरह है कि जो हमारी सी की एरे है उसके शुरू के फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में ए स्टोर कराना है और सेकंड 5 एलिमेंट्स में बी स्टोर कराना है। इसलिए मैं इस लूप को डिवाइड कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में। एक में तो लिखा है मैंने आई लेस देन L1, जब तक आई की वैल्यू लेस देन रहेगी L1 से, तो यहाँ पर हम स्टोर कराएंगे स्टूडेंट सी आई इक्वल टू ए आई, और जैसे ही हमारी साइज आई का ग्रेटर देन होगा आई का L1 से, तो हम सीधा जाएंगे एल्स में और यहाँ लिखेंगे सी आई इक्वल टू बी आई माइनस L1। ओके, चलिए हो गया। अब आप लूप से बाहर आइए, दूसरा लूप लगा लीजिए सी की एरे को प्रिंट करा के दिखाने के लिए। तो यहाँ लिखिए आई बराबर 0, आई लेस देन L1 प्लस L2 और आई प्लस प्लस, और यहाँ आइए और यहाँ पे लिखिए प्रिंट /n परसेंटाइल डी, प्रिंट करे सी ऑफ आई। चलिए प्रोग्राम बन के तैयार है, कंट्रोल एस, प्रोग्राम सेव हो गया है। अब जब ये प्रोग्राम प्रिंट होगा तो आप देखेंगे सी के जो शुरू के 5 एलिमेंट्स हैं वो ए एरे के होंगे और जो सेकंड 5 एलिमेंट्स हैं वो बी की एरे के होंगे। चलिए कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम का नाम है मर्ज डॉट सी। देखिए कंपाइल हो गया, अब रन करिए a.exe। ये देखिए, तो आप यहाँ देखिए शुरू के जो 5 एलिमेंट्स हैं ये 34, 67, 89, 13 और 15, ये देखिए ये आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं, है ना, और फिर बाद के जो 5 एलिमेंट हैं 78 से लेके 19 वो ये वाले एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा लॉजिक जो है ना स्टूडेंट्स वो बस यहाँ समझने वाला था। फिर मैं आपको थोड़ा सा
समझा दूं दोबारा से एक बात कि जो हमारी सी की एरे है वो 10 एलिमेंट्स की है। उसके शुरू के 5 एलिमेंट्स में ए लाना है और सेकंड 5 एलिमेंट्स में बी एरे को लाना है। तो एरे का हमें सी के एरे को पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। तो मैंने क्या किया, जो लूप चलाया वो पूरे लेंथ के बराबर चलाया सी की। तो लूप स्टार्ट होगा 0 से और वो सी की लेंथ तक -1 तक जाएगा। तो सी की लेंथ अगर 10 एलिमेंट्स की है साइज, तो ये जो लूप चलेगा वो 0 से लेके 9 तक चलेगा। अब जीरो जीरो से लेके अगर 9 तक चलेगा तो इसके 2 पार्ट कैसे होंगे, एक होगा 0 से 4 और एक होगा 5 से 9। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, एक इफ लगानी है जिसमें लिख देना है कि आई की वैल्यू अगर लेस देन है L1 से, L1 वो है जो एरे का साइज है ए का, तो ए का जो साइज है वो 5 है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक, आई इफ जो चलेगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेस देन 5 तक। तो जब जब आई की वैल्यू लेस देन 5 रहेगी, इफ एग्जीक्यूट होती रहेगी और उसके अंदर सी आई में वैल्यू स्टोर होती रहेगी ए आई की, यानी C0 इक्वल टू A0 और C4 इक्वल टू A4। और जैसी आई की वैल्यू 5 होगी, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और सीधा एल्स में आएगा, और एल्स में सी आई, जहाँ तो सी आई की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, तो C5 इक्वल टू बी। अब बी आई अगर डायरेक्ट लिख दूँ तो B5 उठाएगा, जबकि उठाना हमें B0 है, तो मैंने लिख दिया I माइनस L1। तो L1 की वैल्यू 5 है और I की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 5 0, तो इंडेक्स बन के तैयार हुआ 0, तो B0 ला के C5 में रख देगा। अगली बार जब I में इंक्रीमेंट होगा तो I की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो C6 इक्वल टू 6 माइनस L1, और L1 की वैल्यू है 5, तो 6 माइनस 5 जनरेट होकर आएगा 1, तो C6 में B1 रख देगा। क्लियर है, इस तरह से लूप एग्जीक्यूट हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर करने के लिए और अच्छा वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा चेक करिए और प्रोग्राम को बिना देखे अपने आप दोबारा से डिजाइन करिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट ये। ठीक है, चलिए, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।